देखें, आप अगर डीलें करके इक़्तिदार में आएंगे ना तो फिर आप नहीं कुछ कर सकेंगे। कोर्स नज़र आ रही है ना, अगर डील ना की होती तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि और इतनी ज़रूरत है कोई नहीं कि बोलें उनके आगे। हर इदारे को अपने आइन में तय करदा हदूद के अंदर काम करना है। ख्याल में बड़ी ही कमज़ोर तरीन जो हुकूमत है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर बिल्कुल कुछ हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद अकनमाज। हमारे साथ असद अली तूर साहब मौजूद है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पे मंजूर पश्तीन की क़यादत में एक छोटा सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और इन्होंने अभी वॉक करनी है, क्या तफसीलात हैं सारी जानते हैं असद अली तूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, ये जो अभी गुज़िश्ता हफ़्ते वज़ीरिस्तान में 4 जो नौजवान शहीद कर दिए गए थे टारगेट किलिंग में, ये उनके लिए एहतजाज हो रहा है क्योंकि वो उधर अमन की बात करते थे, वो पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते थे, इलाके में मिलिटेंट्स की वापसी के मुखालिफ थे और उनको कत्ल किया गया, तो उसके लिए ये एहतजाज हो रहा है। और उसके अलावा अली वज़ीर की रिहाई के लिए भी ये एहतजाज है। अच्छा सर, ये बताइए कि अली वज़ीर हो गया, मोहसिन दावड़ हो गया, इन्होंने कोलिशन किया मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल में इनके 2 वोट्स हैं, तो मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं तावन कर रही अभी? तो क्योंकि समझ लें कि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, इमरान खान से वैसे भी इनके मतलब खिलाफ रहे हैं इमरान खान के, तो अभी मौजूदा हुकूमत में क्यों नहीं इनके साथ तावन हो रहा? देखें, आप अगर डीलें करके इक़्तिदार में आएंगे ना, ठीक है, तो फिर आप नहीं कुछ कर सकेंगे। मौजूदा हुकूमत डील करके आई है। ऑफ कोर्स नज़र आ रही है ना, अगर डील ना की होती तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं कि भैया मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर पे बंदा बुलाना है, क्यों नहीं आप आने दे रहे? मोहसिन दावर को मिनिस्ट्री देते वादा किया हुआ था, तो ज़ाहिर बात है ना, जहाँ से डील की है वहाँ से इजाज़त नहीं मिली तो नहीं हो रहा, और इतनी ज़रूरत है कोई नहीं कि बोलें उनके आगे। आप नून लीग पे लगा रहे हैं कि डील करके, आप पे तो बड़ा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट का तो आप पे लगता ही लगता है। आपको कहा जाता है कि आप नून लीग के कोई बड़े ही हामी हैं और काफ़ी उनके प्रोटेस्ट में आप हमें नज़र आए, तो आप तो बड़ा उलट बात कर रहे हैं कुछ इस तरह का। नहीं, मैं उनके प्रोटेस्ट में अगर जाऊँगा भी तो बतौर सहाफ़ी जाता हूँ ना कवर करने के लिए, तो वो तो कोई कदगन नहीं है। जहाँ तक बात नून लीग के हामी की रहती है, देखें बात यह है कि हम जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में रोल पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जो हमारा मौक़िफ़ था वो डे 1 से था। मैं 2005 से इस फील्ड में, मेरा 2005 से ये मौक़िफ़ है। नून लीग को तो ये याद बहुत बाद में आई, ठीक है, तो नून लीग हमारे नैरेटिव पे आई, हम नून लीग के नैरेटिव पे नहीं गए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर बात है, अब अगर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, सियासत में किरदार अदा करने पर, तो उसकी इनडायरेक्टली उस दौर में नून लीग बेनिफिशरी हो रही थी हमारी तनकीद की, तो वो लोगों को लगता था शायद हम नून लीग के बिहाफ पे तनकीद कर रहे हैं। आज नून लीग पावर में है, आप बताएं कितने इजलासों में मैं आपको बैठा नज़र आया हूँ। जैसे इमरान खान साहब के इजलासों में तो आपको बहुत से सहाफ़ी और यूट्यूबर रेगुलर नज़र आते थे, उसके साथ हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते थे। आप बताएं कितनों में आपको मैं नज़र आया हूँ? हमें ये तो है ही नहीं परवाह कि कौन इक़्तिदार में आता है। हमारा मकसद ये है, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क आइन के ज़ेरे इंतज़ाम चलना चाहिए, हर इदारे को अपने आइन में तय करदा हदूद के अंदर काम करना है। वो हमारा मौक़िफ़ कल भी था, आज भी है। आज कल नून लीग वालों को वो रियासत के ऊपर रियासत नज़र आती थी, अब वो उस रियासत के नीचे काम करने को तैयार हो गए हैं, खुश बैठे हुए इक़्तिदार में। अच्छा असद भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह इक़्तिदार में आ चुकी है, आपने कहा कि डील करके आई है, तो वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हंस रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कारकुनान कह रहे हैं या इमरान खान के सपोर्टर्स कह रहे हैं, आर्मी भी क्रिटिसाइज जिस तरह कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि चुप करके वो ऐसी सारी गेम को देख रहे हैं, अंदर से खुशी नहीं, मेरे ख्याल में खुश हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले भी इस सारे बयानिए को लेकर? मालूम नहीं, ये तो नून लीग वाले जानते होंगे कि वो अंदर से खुश हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी ही कमज़ोर तरीन जो हुकूमत है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर बिल्कुल कुछ हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी इशू पर बात करे। उसी तरह लोग लापता हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, सब कुछ वही कुछ हो रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा हो रहा है। और ये हुकूमत बिल्कुल खामोशी से तमाशाई बन रही है। जब अपोजिशन में थी तो बड़ी आवाज़ भी उठाती थी, कैंपों में पहुँच जाते थे, अब सब कुछ हो रहा है तो अब तो इनसे वो सवाल भी करें तो इस सवाल को अवॉइड कर देते हैं, जवाब देना पसंद नहीं करते। और क्या मैसेज देंगे मौजूदा हुकूमत को? क्या लगता है चल पाएगी हुकूमत, या मेरे ख्याल में गया चंद दिनों की मेहमान है, या बजट के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है एज अ जर्नलिस्ट? देखें, ये तो डिपेंड करता है जिनकी बैसाखियों पे ये खड़े हुए हैं, जिनकी बैसाखियों पहले इमरान खान खड़े हुए थे, ये भी उन्हीं की बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। ये उन बैसाखियों पे डिपेंड करता है कब वो नीचे से निकलना चाहती हैं। इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे ये। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।